हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन विजन। आए दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। और मैथ फाउंडेशन बैच हमारा चल रहा था, इसमें हम एलसीएम और एचसीएफ के बारे में पढ़ रहे थे। और आज क्लास हमारी क्लास नंबर 13 है। पिछली कक्षा में हम बहुत कुछ पढ़ चुके थे, एलसीएम एचसीएफ के बारे में जानकारी ले ली थी, कैसे क्या निकाला जाता है, कैसे उनको हल किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, एक बार चैनल के बारे में बता दें मैं आपको। एजुकेशन इज ए विजन हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है। यूट्यूब पर जाइए, सर्च कीजिए, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। फाउंडेशन बैच है मैथ क्लास का, गणित का, एलसीएम एंड एचसीएफ। क्लास नंबर हमारी 13। पिछली कक्षा 12 में हम पढ़ चुके थे। ये देखो, लघुत्तम समवर्त एलसीएम के बारे में और एचसीएफ के बारे में। ठीक है, इनकी चर्चा कर ली थी हमने। ये होते क्या हैं, इनके नियम क्या होते हैं, इनको क्या बोला जाता है, गुणनखंड, अपवर्त्य, समावर्त्य क्या होते हैं, उन सभी चीजों के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की थी। इन विधियों से गुणनखंड विधि, भाग विधि, समुच्चय विधि, इनसे हल कैसे निकाला जाता है, किस प्रकार से क्वेश्चन सेट होते हैं और उनको फिर किन ट्रिक से हम हल कर पाएंगे, ये सारे सूत्र हमने पिछली कक्षा में आपको दे दिए थे। फिर बात आई थी हमारी मैसे महत्तम समावर्त्य अर्थात एचसीएफ पर। तो एचसीएफ को हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहा जाता है, उसके बारे में मैं आपको बताया था कैसे निकाला जाएगा, क्या क्या फैक्टर रहेंगे, गुणनखंड अलग अलग निकालेंगे, एक क्वेश्चन करके भी बताया था हमने। ठीक है ना। और इनकी जो सूत्र है वो भी हमने आपको यहाँ पर दर्शा दिए थे, किस फॉर्मूले से हम इनको सोल्व करेंगे, क्या क्या विधि रहेंगी इनकी, कैसे इनको हम सोल्व कर सकते हैं, उभयनिष्ठ को कॉमन बोला जाता है, उन सभी चीजों को हमने यहाँ पर दर्शा दिया था। और फिर हम यहाँ पर भाग विधि के बारे में भी हमने चर्चा की थी कि किस प्रकार से भाग विधि से हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर आगे बढ़ते जाएंगे। और चलिए इनके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलों के बारे में बात करते हैं। देखिए, दो या दो संख्या का गुणनफल बराबर क्या होता है, लैसे गुणा मैसे। भिन्न का महत्तम समावर्त्य मैसे कैसे निकाला जाता है, जब भिन्न का महत्तम समावर्त्य मैसे यानी अंश का महत्तम समावर्त्य बटा हर का लघुत्तम समावर्त्य। ये जो ऊपर की संख्या हमारी अंश है, नीचे की संख्या हमारी हर है। तो क्या है सूत्र, जो हमारी ऊपर की संख्या है उनका तो मैसा आएगा, यानी अंश का तो मैसा आएगा एचसीएफ, और हर की संख्याओं का एलसीएम। इस प्रकार से हम इनको कॉमन लेकर के भी कर सकते हैं। जैसे 3, 5, 9 का मैसे, 3, 5, 9 का हमने मैसे किया तो ये सब में कॉमन फैक्टर 1 आ गया। और बटे की संख्या 8, 6, 12 का हमने लैसे लिया तो इनका लैसे ज्ञात करने पर हमारा क्या आ गया, 48 आंसर आ गया। ठीक है, देखो महत्तम समावर्त्य यानी मैसे एचसीएफ की कुछ शॉर्ट ट्रिक्स ये भी हैं। अगर कोई मैसे एचसीएफ का प्रश्न निम्नलिखित प्रश्नों की तरह दिया गया हो तो मैसे को कैसे प्रश्नों से शॉर्ट ट्रिक से भी हल किया जा सकता है। क्वेश्चन फर्स्ट है जैसे हमारा, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे ए, बी एवं सी में भाग देने पर शेष हर स्थिति में एक्स ही बचता हो। वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे ए, बी एवं सी में भाग देने पर शेष हमेशा हर परिस्थिति में एक्स बचता हो। अब इस संख्या हमारी a माइनस एक्स, बी माइनस एक्स एवं सी माइनस एक्स, इनका मैसे हम इस प्रकार से ज्ञात कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे a, b एवं c में भाग देने पर शेष क्रम से p, q तथा r बचते हैं। p, q, r शेष बचते हैं। जैसे a माइनस का p, b माइनस का q, c माइनस का r, इनका मैसे किया जाता है। अब आ जाइए एग्जाम्पलों के ऊपर। देखो, लैसे एलसीएम तथा मैसे एचसीएफ से परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न तथा उनके हल। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, प्रश्न 1, यदि दो संख्याओं का मैसे और लैसे क्रम से 27 एवं कितना है 2079 है, उनमें से एक संख्या 189 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का लैसे का गुणनफल बराबर लैसे गुणा मैसे। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल, एक संख्या तो आपको 189 दे दी, दूसरी संख्या मान लो x है और लैसे गुणा मैसे,
2079 गुणा 27। ठीक है, इस प्रकार से भी अब जब इनको हम हल करेंगे तो इसको इधर ले आएंगे, है ना, इसका डिवाइडेशन करके हल करके इसका आंसर आ जाएगा 297। नॉर्मल कैलकुलेशन आप आराम से कर सकते हो। आगे देखो, प्रश्न नंबर 2 है हमारा, वह छोटी से छोटी संख्या बताए, वह छोटी से छोटी संख्या बताए जो 15, 25, 35 तथा 45 इनसे भाग देने पर क्रमशः 7, 17, 27 तथा 37 शेषफल बचते हैं। ठीक है ना, तो हमने इसका आपको सूत्र बताया था कि वह छोटी से छोटी संख्या बताए जो x, y, z तथा p से भाग देने पर क्रमशः a, b, c तथा d शेष बचे, तो उन संख्याओं का लसाअ होता है ना, और माइनस के क्या है, x माइनस ए, y माइनस का b, z माइनस का c और p माइनस का d। अब देखो 15 माइनस 7 बराबर 8, 25 माइनस 17 बराबर 8 और 45 माइनस 37 बराबर 8। ठीक है, तो यहां पर जब आप ये तो क्या है, इनका कॉमन फैक्टर आ गया एक तरीके से ना, फिर आप इसमें जैसे 15 का, 25 का, 35 का जब आप एलसीएफ निकालोगे, ठीक है ना, जब इनका हमने लेस से निकाला तो 3 का 5 का भाग दिया, तो ये हमारे जिस प्रकार से आए 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 3, 1575 हमारा यहाँ पर आंसर आया। इस 1575 में से -8 किया जाएगा, 1575 -8 कहने का मतलब इन संख्याओं को घटाया, सब में समान अंतर आ गया 8 8 8, तो टोटल आंसर में जब 8 घटाएंगे तो 1567 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन कंपटीशन में खूब पूछ जाते हैं, ट्रिक्स भी है, फॉर्मूला भी है, सब तरीके से हमने आपको सोल्व कर दिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सर हमारा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 10, 20, 100, 40 सॉरी 30, 40, 50 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेषफल बचता है। तो वह छोटी से छोटी संख्या बताए, ये हमारा फॉर्मूला था ना, जो एक्स, वाई, जेड तथा पी से भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, तो संख्या क्या हो जाएगी, लेस है एक्स, वाई, जेड प्लस पी क्यू। अभी संख्या का लेस है 10 का, 20 का, 30 का, 40 का, 50 का लेस ले लिया। अभी संख्या कितनी बच रही है, 7, वो बेनिस्ट बच रही है ना, इनका लेस लेंगे तो 600 आ रहा है, 600 में 7 जोड़ा था मैंने, 607 हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 अंक की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। 4 अंक की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें तो 2, 3, 4, 5 और 6 और 7 से पूर्ण रूप से भाज्य हो, जो इनसे पूर्ण रूप से भाज्य हो जाए। जैसे सबसे पहले हम 2 का, 3 का, 4 का, 5 का और 6 और 7 का लेसे निकालेंगे, है ना, जैसे लेसे 2, 3, 4, 5, 6 और 7, इनका जब हमने लेसे निकाला तो हमारा कितना आ गया सर, 420 आ गया। और चूंकि ये 4 अंक की संख्या चाहिए, तो अतः अभिष्ट संख्या अवश्य ही 420 का गुणा होगी। तब 420 को हमने 3 से गुणा किया, अभी 3 से गुणा क्यों किया हमने, ये चीज भी तो पूछने लायक है कि नहीं। ठीक है, तो 4 अंक की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो, उनसे पूरी तरह से विभाजित हो। 3 से गुणा किया तो हमारा 1260 आ गया। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 घंटियां आरंभ में एक साथ बजती हैं, यदि ये घंटियां 2, 4, 6, 8, 10 तथा 12 सेकंड के अंतराल में बजे, तो 30 मिनट में वो कितनी बार एक साथ बजेंगी। ये जो सेकंड है उनका अंतराल है, उनका लेस ले लो। ठीक है, 120 सेकंड 2 मिनट के बाद एक साथ बजेंगी, 30 मिनट में 30/2 प्लस 1 यानी 16 बार बजेंगी। कितनी बार बजेंगी, कितनी बार एक साथ बजेंगे ना, 30 मिनट में 2 मिनट में हर 2 मिनट बजेंगे ना, 30 मिनट में, तो प्लस 1 उसका 16 बार ये बजती जाएंगी। ये देखो 15, 18, 21 तथा 24 का लेस है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में भाग देने पर कितना शेषफल बचता है ना, उसी के अनुसार इस सवाल को कर रहे हैं। शेष को उसमें से घटा देंगे,
15, 18, 21, 24 का लैसे लिया 2520। 99 से 2520 घटाएंगे तो शेषफल बच रहा है हमारा 2439। अब इस संख्या को भी घटा दो इसमें से 7560। इस प्रकार से इसको हल किया जा सकता है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। फिर देखो, वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 926 और 2313 को विभाजित करने पर क्रम से 2 और 3 शेषफल बचता है। वह सबसे बड़ी संख्या जो इनको जब इनमें भाग देंगे तो हमेशा 2 और 3 शेषफल आएगा। जैसे 226 में से 2 घटाए और 2313 में 3 घटाए, इनका में से 462 ना। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 है हमारा 1/3, 5/6, 5/9, 10/27। इनका लघुत्तम समावर्त याद करना है। इनका लैसे लेंगे तो जो अंश है हमारा, ठीक है, अंश का तो हम क्या लेते हैं, लैसे लेते हैं। और ये जो हर है हमारा, हर का भी क्या ले लेते हैं हम, यहाँ पर मैसे लेंगे। ठीक है ना, मैसे। और जब इनको हल किया गया तो 10/3 इनका हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, वह न्यूनतम संख्या क्या है। वह न्यूनतम संख्या क्या है इसे 2, 3, 4, 5, 6 से विभाजित करने पर शेषफल 1, 2, 3, 4, 5 प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे 2 माइनस का 1, 3 माइनस का 2, 5, 4 माइनस का 3, 5 माइनस का 4, 4 माइनस का। अभी संख्या कितनी है हमारी, इनका जब लैसा लेंगे तो 60 आएगी, 60 में से घटाएंगे तो 59। ठीक है ना, लैसा हम क्या लेंगे, इन्हीं को विभाजित करना है ना, 2, 3, 4, 5, 6, 60 लैसा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, दो संख्याओं का गुणनफल 216 है तो में से 6 है तो इनका लैसे क्या होगा, वो ये ना, देख लो 36 आ जाएगा में से। कैसे आया, लैसे गुणा में से। 3 सही 1/2, 8 सही 3/4, तो ये तो हो गया सर 7/2 और ये हो गया 8 चौक 32, 3 35/4। ठीक है, अंशों का में से बटा हरों का लैसे। 7 और 35 का में से 7, 4 और 2 का में से हरों का लैसे कितना हो गया, 4 आ जाएगा। ठीक है, भागफल विधि से यहां पर हमने इनको हल कर दिया। कितना हो गया सर हमारा 7/4। टोटल आंसर कितना आ जाएगा, 7/4 आ जाएगा। आगे देखते हैं, आगे संख्या क्या कर रही है। देखो, दो सहअभाज्य संख्या, दो सहभाज्य संख्या का गुणनफल 117 है। दो सहभाज्य संख्या का गुणनफल 117 है तो उनका लैसे पे क्या होगा। अब एक चीज सहभाज्य, अभाज्य, अरे भाई थोड़ा सा दिमाग तो लगाओ ना आप। अभाज्य यानी रेगुलर चलने वाली संख्या है ना, निरंतर प्राकृतिक संख्या, उनका गुणनफल 117 है तो उनका लैसे पे जब हम ज्ञात करेंगे तो उनका लैसे पे भी हमारा 117 ही आएगा ना, अलग आंसर थोड़ी आएगा। फिर देखो, 3 अंकों की दो संख्याओं का में से 29 है और लैस है 4147 है। उन संख्याओं का योग कितना है, 29x 29y योग करेंगे ना और उससे गुणा भी कर लेंगे। इनका गुणा संख्याओं का उनका गुणा हो जाएगा। यहाँ पर जब इनको किया हमने 29 कॉमन लिया, 11 गुणा 43 किया तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर 29 गुणा 11 और 29 गुणा 13 है ना, 696। 696 ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है, आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 21, 24 और 28 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 2 बचता है। 21, 24, 28 का लैसे पे 168 है। अब इस संख्या कितनी होगी, 168 प्लस 2 बराबर 170 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दो संख्याओं का में से 99 है और उनका लैस है 2772 है तो वही संख्याएं क्या है। मान लीजिए 99x और 99y है। ठीक है, 99x गुणा 99y तो 99 गुणा 2772, एक्स वाई बराबर 28, 7 गुणा 4 28, 99 गुणा 4, 99 गुणा 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा 396 और 693। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर
आ जाएगा। अब ये क्या है, संख्याओं का गुणज, लैसे मैसे का गुणज। ठीक है, उन संख्याओं का कर लिया हमने, लैसे गुणा मैसे, और वो संख्याएं जो हमें दी गई थी। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है तो उनका लैसे 84 है। ठीक है, तो बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? कैसे हुआ? जैसे 3 × 4 बराबर 84, 3 × 4 = 12 बराबर 84, 12 × 84। बड़ी संख्या के लिए 7 × 4 बराबर 28। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। हुआ कि नहीं हुआ? क्वेश्चन नंबर 16, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें यदि 12, 16, 18 से भाग देने पर शेषफल 5 बचे। तो 12, 16 और 18, अब इनका हम लैसे लेंगे तो 144 आया था हमारा, आया था पूर्व में, पिछली वीडियो में। ठीक है, और 5 शेषफल बचता है, 144 + 5 149 हो गया हमारा। 149 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। आया कि नहीं आया? बिल्कुल। फिर देखो, वह सबसे छोटी संख्या जो 16, 18, 20 और 25 से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में 4 बचता है, लेकिन जब 7 से भाग देते हैं तो कोई शेषफल नहीं बचता। ठीक है, तो इसमें तो आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जब हम काम लैसे लेंगे तो उसमें हम 4 को जोड़ेंगे, तो 1800, 4 जोड़ा, ठीक है, 16, 18, 20 और 25। एक बार लैसे ले लो ना, 2, 8, 9, 10, 25, 2, 4, 9, 5, 25, 2, 9, 5, 25, 2, 9, 5, 25, 3, 3, 5, 25, 3, 5, 25, 5 का देंगे 1, 1, 1, 1, 5, फिर एक और 5 आ जाएगा, है ना। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 ये कितना हो गया? 48, 48 हो गया ना। 48 गुणा 5 दिया 15, कितना हो गया सर? कितना लगाओ? 15 8 120 का 0 हासिल की 12 और 15 चक्कू 60। ठीक है, 60 और 12 कितना होता है? 62। 48 इतना आ रहा है ना इसका, और विभाजित करने पर इनको विभाजित किया जा रहा है उसके अनुसार, है ना। 4 शेषफल बच रहे हैं ना, और 7 से विभाजित किया तो 9 नहीं बचता है, तो हमको 7 का डिवाइडेशन दे करके भी इसमें चेक कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3, 5, 8, 12 से भाग देने पर 2 शेषफल बचे। लैसे 120 आ गया, 5 बड़ी संख्या 99, 99 हो गई ना, 99,999, 120 से भाग देते हैं तो शेषफल 39 है। ठीक है, जब इसमें 2 जोड़ेंगे तो 99 आ गया। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अलग अलग 3 चौराहों पर यातायात लाइट 48, 50, 72 सेकंड बाद बदल जाती है। यदि वे 9 बजे एक साथ बजती हैं तो किस तरह फिर कैसे आएंगे? देखो, इनका लेसर पहले 3600 सेकंड प्राप्त है 10 बजे। ऑप्शन बी। लास्ट क्वेश्चन है, वह सबसे छोटी छोटी संख्या के जो 17 से बढ़ाया जाए तो 520 और 648 दोनों से पूरी तरह विभाजित हो जाए। भाग देंगे ना उनमें, 520 648 का लेसर 4600, और इसमें 4680 में से इसको घटाएंगे 4663, सॉरी 4663, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो सर ये हमारा चैप्टर खत्म हुआ एलसीएम और एचसीएफ का, और आने वाली वीडियो में हम इनके बारे में और भी सेशन लाएंगे, क्वेश्चन लाएंगे, बेहतर आपकी प्रैक्टिस करवाएंगे एक कंपटीशन लेवल से। ओके फ्रेंड्स, यदि वीडियो अच्छी लगे, कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।